कहते हैं दुश्मनी जितनी पुरानी हो कहानी उतनी ही मजेदार। बिजनेस की दुनिया में भी राइवलरीज की कमी नहीं है। आर्च एनिमीज, कट्टर दुश्मन, सुनने में तो काफी ड्रामेटिक लगता है, पर क्या इनकी कहानियां भी उतनी ही ड्रामेटिक होती हैं? बिल्कुल होती हैं। फिर चाहे वो दुश्मनी एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट में हो या एडिडास और प्यूमा में, कहानी में एंटरटेनमेंट की कमी बिल्कुल नहीं होती। और अगर कहीं आपका पाला पड़ जाए एक किसान से, फिर तो कहानी सुपर डुपर हिट। आज के वीडियो में भी ऐसी ही एक कट्टर राइवलरी की कहानी है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो के बाद आप एक बात तो समझ ही जाएंगे कि भाई जो भी हो, किसान से पंगा मत लेना। चलिए वीडियो देखते हैं। अक्सर एक इंटरेस्टिंग कहानी का प्लॉट क्या होता है? एक हीरो के साथ एक ट्रैजिक इंसिडेंट, फिर कहानी में कोई ड्रामेटिक ट्विस्ट और फाइनली हीरो का बदला, रिवेंज। हमारी आज की कहानी के हीरो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो चलिए देखते हैं कि हमारे हीरो ने कहानी के आखिर में बदला कैसे लिया। अगर मैं कहूँ कि इस कहानी के हीरो का नाम है फिरूचियो, तो शायद आप उसे नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कहानी के हीरो का नाम है फिरूचियो लिम्बोर्गिनी, तो आप उसे जरूर पहचान लेंगे। जी हाँ, यू गेस्ड इट राइट, फिरूचियो लिम्बोर्गिनी लग्जरी कार ब्रांड लिम्बोर्गिनी के फाउंडर। फिरूचियो का बस एक ही पैशन था, मशीन्स। उनकी फैमिली भले ही खेती करती थी, लेकिन अपने प्रोफेशन को लेकर उनका फंडा शुरू से ही क्लियर था। वो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते थे। अपने इसी पैशन को फॉलो करने के लिए ही स्टार्टेड वर्किंग इन द इटालियन एयर फोर्स एज अ मैकेनिक। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिरूचियो ने अपने खाली वक्त में पुरानी मिलिट्री मशीन्स को मॉडिफाई करना शुरू किया। फिरूचियो इन मशीन्स की जोड़ तोड़ करके उनसे नए फार्मिंग इक्विपमेंट्स बनाते थे। उनकी मशीनरी को लेकर नॉलेज और मिलिट्री इक्विपमेंट्स का एक्सपीरियंस उनके बहुत काम आया। ये सब करते करते फिरूचियो समझ गए थे कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ने वाली है। इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने में उन्होंने बिल्कुल देर नहीं की। फिरूचियो ने मिलिट्री व्हीकल्स के इंजन्स को यूज करके ट्रैक्टर्स बनाना शुरू किया और उनके बनाए कैरियोका ट्रैक्टर्स इतने सक्सेसफुल हुए कि उन्होंने लैम्बोर्गिनी त्रेटोरी के नाम से एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही शुरू कर ली। अपने बिजनेस की सक्सेस के चलते फिरूचियो भाई साहब ने काफी पैसे कमाए। अब इतना पैसा हो तो कहीं पर तो खर्च करना ही था। बस अपने वही मशीन्स वाले पैशन को कायम रखते हुए फिरूचियो ने लग्जरी कार्स खरीदना शुरू कर दिया। मर्सिडीज बेंज, जैगुआर, मासेराटी और फरारी जैसे कई लग्जरी ब्रांड्स की गाड़ियां उनके गैराज में दिखती थी। फन फैक्ट, कहा जाता है कि उस वक्त पर फिरूचियो के पास हफ्ते के हर दिन के लिए एक अलग लग्जरी कार हुआ करती थी। खैर, ये तो बात हुई लैम्बोर्गिनी की सक्सेसफुल शुरुआत की, लेकिन यहाँ तक तो कहानी में कुछ भी फिल्मी नहीं हुआ। तो चलो अब बात करते हैं कि कहानी में ट्विस्ट कैसे आया। फिरूचियो के बारे में एक खास बात ये थी कि वो अपनी गाड़ियों को बहुत क्रिटिकली एनालाइज करते थे। यही वजह थी कि उन्हें फरारी कुछ खास पसंद नहीं आई। उनका कहना था कि फरारी की गाड़ियों में आवाज़ बहुत आती है और उसमें चीप क्वालिटी के पुर्जों का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें बार बार उसे रिपेयर के लिए लेके जाना पड़ता है। और फरारी की आफ्टर सेल सर्विस भी फिरूचियो को काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लगी। लेकिन हद तो तब हुई जब फिरूचियो अपनी गाड़ी की ये प्रॉब्लम्स लेकर सीधा कंपनी के मालिक एंजो फरारी के पास पहुंच गए। किसे पता था कि इन दोनों के बीच होने वाली ये कॉन्वर्सेशन लग्जरी कार्स की दुनिया ही बदल देगी। एक्चुअली जब फिरूचियो ने एंजो फरारी को उनकी गाड़ी की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, तो फरारी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब आप खुद ही सोचिए, एंजो फरारी जैसे बिजनेस टाइकून को एक आम ट्रैक्टर बनाने वाला सलाह दे तो उसे कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, फिरूचियो की सलाह से फरारी की ईगो हर्ट हो गई। वो गुस्से में फिरूचियो को ये कह बैठे कि प्रॉब्लम मेरी गाड़ी में नहीं, गाड़ी चलाने वाले में है। बस फिर क्या था, ये बात हमारे हीरो के दिल पर जाकर लगी। उसने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं तो इस बेइज्जती का बदला लेकर ही रहूंगा। एंड सो बिगैन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवलरीज इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। फिरूचियो ने सोचा कि अगर फरारी जैसा बड़ा ब्रांड भी उसकी पसंद की गाड़ी नहीं बना पा रहा, तो अब उसे खुद लग्जरी कार ब्रांड्स मैन्युफैक्चर करना होगा। इसके लिए जल्द ही एक फैक्ट्री भी सेटअप कर ली गई। इंटरेस्टिंग बात यह है दैट टू हेल्प विद द न्यू बिजनेस, फिरूचियो ने फरारी के ही 3 एक्स एम्प्लॉइज को हायर किया। फिरूचियो एक ऐसी कार बनाना चाहते थे जो 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का आंकड़ा पार कर सके, और ये बात है 1963 की। साथ ही फिरूचियो ये भी जानते थे कि अगर वो ट्रैक्टर में यूज होने वाले कंपोनेंट्स लैम्बोर्गिनी की गाड़ियों में यूज करें तो वो अपना प्रॉफिट 3 गुना तक बढ़ा सकेंगे। बस इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी गई। पैशन और डेडिकेशन का कमाल तो देखिए, सिर्फ 4 महीनों में फिरूचियो ने लैम्बोर्गिनी की पहली गाड़ी 350 GTV तैयार कर ली। उसी साल इसे ट्यूरिन मोटर शो में रिवील भी कर दिया गया।
गाड़ी की सक्सेस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मार्केट में फेरारी और कई सारे एस्टैब्लिश्ड कार ब्रांड्स होने के बावजूद लोगों ने लैम्बोर्गिनी जैसे नए ब्रांड की कार खरीदी। इस शो के बाद लगभग 1 साल में लैम्बोर्गिनी अपने पहले मॉडल की 13 गाड़ियां बेचने में सफल रही। फ्रॉम हेयर देयर वाज नो लुकिंग बैक। फन फैक्ट, मैसिव फैक्ट्री सेटअप करने और इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी फेरुचियो कई बार खुद फैक्ट्री में जाकर गाड़ियों पर काम करते थे। वेल, गेस व्हाट, ग्रेट बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, दिन रात की मेहनत तो लगती ही है। बस कुछ ही सालों में लैम्बोर्गिनी फेरारी के स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर के रूप में उभरती दिखी और आज की डेट में इन दोनों में कितना ज़बरदस्त कंपटीशन है ये तो जग जाहिर है। 2019 में जहां फेरारी ने 10,131 कार्स बेची, वहीं लैम्बोर्गिनी में कुछ ज़्यादा पीछे नहीं थी। लैम्बोर्गिनी सोल्ड 8,205 कार्स इन द सेम ईयर। अब ये फिगर चाहे फेरारी से कम है, लेकिन सेल्स में ग्रोथ रेट फेरारी से कहीं ज़्यादा। फेरारी की सेल में ग्रोथ रही 9.5%, लेकिन लैम्बोर्गिनी की सेल्स में ग्रोथ रेट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर वाज 43%। सी, एंजो फेरारी के मुंह से निकली एक बात आज उन्हें कितनी महंगी पड़ रही है। आज भी जब टेक्निक और परफॉर्मेंस की बात होती है तो एक्सपर्ट्स फेरारी का नहीं लैम्बोर्गिनी का नाम लेते हैं। फेरारी भले ही आम आदमी की ड्रीम कार हो, लेकिन गाड़ियों की तकनीकी समझ रखने वाले लोग लैम्बोर्गिनी को ही सुपीरियर मानते हैं। वेल, आई एम श्योर फेरुचियो इस बात से बहुत खुश होंगे। उन्होंने आखिर फेरारी से बेहतर कार बना ही ली। यही हुआ ना असली बदला। खैर, फेरारी की एक गलती से हमें ये तो समझ आ ही गया दैट ओवर कॉन्फिडेंट होना इज नेवर अ गुड आइडिया। और लैम्बोर्गिनी के कमबैक से ये सीखा जा सकता है दैट इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। अगर पैशन, इंटेंशन और डेडिकेशन मिल जाएं तो क्या नहीं हो सकता। वैसे आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद है, फेरारी या लैम्बोर्गिनी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे क्यूरियस।